ठीक है। तुमने कहा कहाँ से लूँ, कौन से? नहीं नहीं, स्टेप 00 वर्ड है ना, हेलो वर्ल्ड है, वहीं से स्टार्ट कर लो। ठीक है। तुमने ये पढ़े हैं सारे स्टेप? हाँ, 2 तक पढ़े। ठीक है। अब तुम मुझे बता सकती हो कि 00 वर्ल्ड में, हेलो वर्ल्ड में किस तरीके से ये वाली तमाम फाइल क्रिएट्स होंगी वीएस कोड के अंदर, और ये क्यों, यानी किस तरीके से काम करता है। वीएस कोड ओपन कर लो अपने पहला। अब तुम्हारी पूरी इंटायर स्क्रीन होगी शेयर। ठीक है। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती ना। हाँ, इसी में ही कर रही हूँ। अरे, दूसरा कर लो, ये तो हो ही नहीं हाँ, रहा। इसको छोड़ दो ना, इसको वीएस कोड को कैंसिल करो उसको। एक पहले तो अपनी स्क्रीन पे एक फ़ोल्डर बनाओ, इसमें लिख दो सर ज़िया रैपो। इसको भी कैंसल कर दो, बाहर आ जाओ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अब इसको मिनिमाइज़ करो। अपने डेस्कटॉप पे एक सर ज़िया रैपो के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है। अब इसे ओपन करो। अब इसमें एक और फ़ोल्डर क्रिएट करो, 00 बस 00 हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो तुमने इसमें फिर वीएस कोड ओपन कर लिया। अरे उस फ़ाइल में क्रिएट ओपन कर लेती ना। अभी कट कर देती इसे। इसको ओपन करो फ़ाइल को, फ़ोल्डर जो हमारा न्यू। हुँ। यहाँ पे 00 स्टेप ज़ीरो 00 ले लो खाली। ज़ीरो। स्टेप 00 जो हमारा पहला है ना, उसका नाम ले लो। स्टेप 00। ठीक है। एंटर। अब ये वाला फ़ोल्डर ओपन करो। सही, अब ऑन कर लूँ? नहीं, नहीं, उसमें तुम वो वीएस कोड तो क्लोज़ हो चुका है ना, इस फ़ोल्डर को ओपन करो अभी। ठीक है। 00 के अच्छा। पास चले जाओ। इस पे भी क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ भी ओपन कर लें। ठीक है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, ऐप डॉट टीएस की फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, अब टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं? सीएमडी बताओ। वाली? नहीं, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ना शॉर्टकट से जल्दी से टर्मिनल ओपन कर लूँ अपना, तो टर्मिनल कैसे ओपन होता है? अच्छा, तो अभी अभी तक ना यहीं से टर्मिनल ओपन कर रही हूँ। टर्मिनल 3 तरह के से ओपन होते हैं। एक तो ये नहीं, वो वाला जैसे कमांड। तुमने अभी किया है। अब तुम कंट्रोल जे दबाओ, देखो टर्मिनल खुल जाएगा। इस टर्मिनल को बंद कर दो वापस। क्रॉस करो टर्मिनल को। इसको बंद करूँ? नहीं, यहाँ, हाँ, यहाँ से, हाँ। क्रॉस, अब कंट्रोल जी। कंट्रोल जे दबाओ। जे, कंट्रोल जे। आ गया। आ गया ना, तो ये हमारी शॉर्टकट की है। अब हमें बार-बार ऊपर जाके खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल जे दबाओगी, खुल जाएगा। खुल गया ना? हाँ, ये सही है।
ये आसान है। हाँ, ठीक। भी आ गई। अच्छा, अब तुमने अभी तक जो है ना इसकी सेटिंग चेंज नहीं की है। मेरी अगर एक वीडियो तुम देखोगी ना, उसमें मैंने पूरी सेटिंग का बताया है कि किस तरीके से हम सीएमडी को एज अ डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेव करवाते हैं। वो तुम चेक करना और इसकी सेटिंग कर लेना, अच्छा, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। बाकी की फ़ाइल क्रिएट करो बार बार पहले। नहीं खोलना। किसकी फाइल? टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाओ, पैकेज जेसन की फ़ाइल बनाओ, ऐसे थोड़ी बनती है, टर्मिनल से अच्छा, बनती है ना। अब तुम वो कमांड रिवाइज़ करती जाओ। ठीक है। अब ब्लॉक जेसन की फ़ाइल बनाओ। अननोन कंपाइलर ऑप्शन क्यों? क्या लिखा था? टीएससी हाइफ़न हाइफ़न टीएससी इनिट। हाइफन। क्रिएट हो गई ना। अच्छा, अब अब ब्लॉक बनी। जेसन की फ़ाइल। नोट में डॉट जेएस है ना? हाँ, तो वो कैसे बनेगा? npm init हाइफन एनपीएम। वाई, ये थोड़ी बनेगी। npm init हाइफन वाई से बनेगी ना। ठीक है। ये पहले स्टेप में नहीं, तमाम फाइल्स क्रिएट करना के लिए बताई गई है। अच्छा, लॉग जेसन के लिए क्या होगा? npm आई एट द रेट टाइप, ये याद है ना, वही कमांड लगाओ यहाँ पर। नोट के बाद क्या था? हाइफन डी, हाइफन कैपिटल डी। अच्छा, तुमने ये एट द रेट में गैप दिया है ना, गैप नहीं आता। ओ, मिटाओ, पूरा ही चलो तो मिटेगी। सब मिटा दो, कोई बैक मसला नहीं नहीं, हो रही। दोबारा लिख लेंगे। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। गैप आए से मैंने। मैं कमांड रिवाइज कर रही हूँ, सुनो। तुमने यही चीजें लिखी हैं। पहले लिखेंगे npm, फिर हम्म। स्पेस देंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, थैंक यू। एट द रेट टाइप हम्म। स्लैश नोट, और फिर लिखेंगे हम्म। स्पेस देंगे, फिर हाइफन का साइन लगाएंगे, और कैपिटल डी। शिफ्ट दबा के डी दबा दो, एंटर कर दो। अभी बन जाएगी। इसके बाद तुम्हें गिट इग्नोर की फाइल बनानी होगी। क्या कह रहा है? नहीं इसको बनी फाइल? एडिट दे दिया। ठीक है, दोबारा बनाओ। npm लिखो। एन पी एम आई ये पहले एट द स्पेस दिया, रेट npm के बाद स्पेस है। स्पेस आई, आई, फिर स्पेस, एट द रेट फिर टाइप्स स्पेस। लिखो। हाँ, टाइप्स लिखो, TYPES, स्लैश का निशान, नोट्स, नोट, और फिर स्पेस, हाइफन डी। हाइफन लगाया? हाँ, ठीक है, अभी देखते हैं होता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो नोट्स की फाइल आ जाएगी हो ना। गई। हो गई। अच्छा, अब वहाँ पे जाओ, गिट इग्नोर की फाइल बनाओ, जैसे app.ts की बनाई थी। हम्म। अच्छा, तुम ना अभी इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही हो, छोटी-छोटी चीज़। इस पे तो बहुत आसानी से हाथ चलना चाहिए। पता नहीं मेरे को इतना हैंग कर रहा है। गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर है ना? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। इग्नोर में। GIT ये स्पेलिंग लिखी है। GIT। IG हम्म।
NORE। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, इसमें गिट इग्नोर के अंदर हम क्या करते हैं? नोट मॉड्यूल वगैरह की फाइल बनाएंगे ना, लिख के। नहीं नहीं, इसमें कोई लेकिन फाइल थोड़ी वैसा, बनाते। जब मतलब हम इस क्विट इग्नोर पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फाइल आना चाहिए ना, कंपाइलर चलने के हम, लिए। हाँ लेकिन अभी, अच्छा रुको वर्दा। वो इसमें आ नहीं रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना बहुत हाँ, ज़्यादा बोलो। लंबी इस तरीके से जा रही हो। मैं ही यही अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और तुम मेरा तरीका देखती रहना। फिर तुम आगे, सही फिर है। इसी यहीं से तुम शुरू करना, ठीक है? मैं अच्छा, आप अपनी स्क्रीन को डिसेबल करो, रिकॉर्डिंग से हटाओ। स्क्रीन डिसेबल कर दूँ? लिखा होगा ना स्टॉप शेयरिंग। हाँ, इस पे ओपन करो जहाँ पे चैट कर रहे थे। गूगल मीट पे जाओ, जिस पे हम मीट कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। ये रहा। हाँ, उसको कर दो। ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ, अब मेरी देखना। अच्छा, अरे, देखो मैं लेके जा रही हूँ अपने फ़ोल्डर में। बीएस कहाँ खुल गया मेरा? देखो, मैं मेरे पास ये सर्जिया की एक रेपो बनी हुई है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ मेरा जो स्टेप चल रहा है। मेरे स्टेप काफ़ी हैं, मैंने अभी अभी समझाने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट की थी इस तरीके से, सर्जिया की। सही। इसको ओपन किया हमने। अब मैं अपना फ़ोल्डर डिलीट करूँगी, मैं दोबारा से फ़ोल्डर बनाऊँगी, तमाम कमांड्स चला के दिखाती रहूँगी, अच्छा, ताकि ना तुम्हें आसानी से समझ में आए। ये मैंने अपना फ़ोल्डर डिलीट कर देती हूँ। सही है। हो गया। अब देखो, हमें यहाँ वो राइट क्लिक करके हम एक अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। ये आ गया हमारे पास, स्टेप 00। अब तुम जो वीएस कोड में इतना लंबा जाके ओपन करके आती हो ना, ऐसे नहीं जाया करो। या तो यहाँ पे लिख दो सीएमडी, दिख रहा है ना कहाँ लिख रही हूँ मैं सीएमडी? ये मिटाया और यहाँ लिखा सीएमडी। ये मेरा चलता नहीं है। अच्छा चलो, ये नहीं चलता तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शो मोर ऑप्शन। इसको क्लिक करोगी तो यहाँ पे देखो आ गया ओपन विथ कोड, आ गया। हाँ, तो इस तरीके से भी इस पे क्लिक करोगी, हम दोनों तरीके से हम वीएस कोड में ओपन हो जाते हैं और वही फ़ोल्डर ओपन होगा जिसमें अभी हम हैं। अच्छा, अब देखो मैंने ये कंट्रोल जे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन आ जाएगा, आ गया। सही। अब जो सेटिंग मैं तुम्हें करने को बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग प्लस के ऑप्शन में और उसको बोलते हैं कि तुम जो है ना पावर शेल से किस पे चले जाओ, सीएमडी पे चले जाओ। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है दिखाती हूँ अभी। मैंने इसको पहले से सीएमडी पे डिफ़ॉल्ट करा हुआ है, सेटिंग चेंज करके। देखो अच्छा, लिखा हुआ आ रहा है सीएमडी प्रॉम्प्ट डिफ़ॉल्ट। अब मैं जब भी खोलूँगी ना टर्मिनल तो सीएमडी खुलेगा, मुझे बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सही? अच्छा, हमारा पहली फाइल होती है टीएससी हाइफ़न हाइफ़न इन 8, ये बन गई। अब देखो तुम जो इतने लंबे प्रोसीजर से जाती हो ना, देखो मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं आ रहा, कितनी सफाई से सारा काम है। अब मैं यहाँ से एक-एक करके चीज़ बनाती जाऊँ भले। f.ts बना दी, यहाँ पे भी काम हो रहा है वो भी बनती जाएगी। हाँ, आइकन की एक वो है इसमें, वो ज़रूर डाल लेना। तो देखो सब चीज़ें लिखी भी आती है। अब गिट इग्नोर की जैसे मैं बनाती तो स्पेस, सॉरी, क्या डॉट चीज़ है? गिट इग्नोर की फाइल डॉट GITIGNORE। देखो गिट इग्नोर अगर मेरी फाइल क्रिएट होगी ना और सही मैंने कमांड यूज़ की है तो देखो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ आएगा गिट इग्नोर का। हाँ, वो मेरे में नहीं आता शुरू से हाँ, तो ही। वो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे से एक्सटेंशन लिखी हुई है ना, इसमें से डाउनलोड करोगी ना तो तुम्हारे पास ये आइकन बने हुए आएंगे ताकि तुम्हें पता चले कि तुम सही सही काम कर रही हो। ये आ गई गिट इग्नोर वो की फाइल।
कौन सी एक्सटेंशन है? अभी मैं अपनी एक्सटेंशन दिखाती हूँ, तुम डाउनलोड कर लेना। अच्छा, दूसरी है एन पी एम स्पेस आई, सॉरी गलत हो गया, एन पी एम आई इन एट, सॉरी इन एट हाइफन वाई। जैसे जैसे क्रिएट होगी ना, तो ये फ्लो है मेरा कि मुझे भी सही करवाना है इसे। ये हो जाए पहले। देखो अभी तुम्हारे पास कितना लंबा प्रोसीजर से चीजें आ रही है, मेरे पास सिर्फ देखो सिर्फ 4 फाइलें और है ही नहीं। अब मैं स्क्रीन कट कर दूं, तुम बढ़ाओ आगे करोगी? तुम करो। अच्छा मैं करूँ? पहले ये चीज समझ हाँ। में आई, सॉल्व करना समझ में आ गया सारा। हाँ, और मैं मुझे वो वीडियो बता देना कहाँ है मेरी डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग। अच्छा, मुझे एक्सटेंशन दिखा दो, अच्छा मैं अपनी एक्सटेंशन दिखा देती हूँ। कौन-सी है जिसमें हाँ ये देखो, आइकन आ जाए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, इंस्टॉल। अभी ओपन हो जाएगी ना सारी, जो जो है ना, तो उसकी पिक्चर क्लिक कर लो और फिर वो डाउनलोड कर लेना। मैं भी थोड़ा सा बाहर ले आती हूँ। देखो पहले तो मैंने ये डाली हुई ऑटो क्लोज टैग। बाई चांस जब हम टाइप स्क्रिप्ट में HTML में काम कर रहे होंगे ना, तो वो कुछ ऐसा टैग होता है ना, खुद भी खुद क्लोज होते ही उसमें काम आती है। अच्छा। ऑटो रिमेनिंग है, नेम है। ये बेटर कमेंट है, कलरफुल कमेंट्स करने के लिए। कोड रनर है इसमें। कोड स्नैप है, मतलब स्नैप भी मैं डायरेक्ट पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ इसमें से। ये सारे एक्सटेंशन दिख रही है ना। ये देखो VS कोड के आइकन्स आ रहे हैं इसमें लिखा हुआ। हाँ, ये डाउनलोड ये कर भी। लो। अपनी यहाँ एक्सटेंशन में जाके ना इसको लिखोगी VS कोड आइकन्स, तो ये तुम डाउनलोड कर लो, सही। ताकि तुम्हारे पास भी सारे आइकन्स आराम से आ जाए। तो मैं अपनी एक्सटेंशन बंद कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्पेस दे दी, इसको छोटा कर लेती हूँ। इतने में हमारी जो है अभी पैकेज जेसन की फाइल भी क्रिएट हो गई। अब तीसरी फाइल हमारी कौन सी है? लॉग जेसन की NPMI@PES NODE स्पेस देंगे, हाइफन लगाएंगे, कैपिटल D देंगे और इसे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी नोड मॉड्यूल्स की फाइल आ गई। गिट इग्नोर के पास जाते हैं और यहाँ हम नोड मॉड्यूल बिल्कुल सेम स्पेलिंग में लिखते हैं, नोड मॉड्यूल, और इसमें बैक स्लैश का साइन लगा देते हैं बस। इसका मतलब होता है हमने ये फाइल इसमें लॉक करवा दी। अच्छा, अगर अच्छा, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये बताओ, हम इसको लॉक क्यों करवाते हैं? ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स बनती हैं वो इसके अंदर आ जाएँ, इसके एक अंदर जगह। आ तो जाए, वो डिफ्यूज हो जाए, जैसे बम डिफ्यूज होता है ना, वो डिफ्यूज हो जाती है। वो हम अगर जितना हम यूज करेंगे बस वो तो इस्तेमाल दिखेगा, बाकी का क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगी। वो फाइल हैवी नहीं होगी, वरना ये हैवी फाइल कर देता है। इसके अंदर इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, और ये फाइल, ये जो गिट इग्नोर की फाइल है, ये जब काम करती है जब हम इसको गिट पर अपलोड करते हैं, तब ये काम करेगी। वैसे अब ये काम नहीं करेगी। सही है? क्लियर सही। है? हाँ। ठीक है। अब हम अपने ऐप.ts के अंदर आ जाते हैं। अब ऐप.ts के अंदर हमने पहला ही हमारी कमांड है कि हम हेलो वर्ल्ड सीख रहे हैं। तो हेलो वर्ल्ड हम 2 तरीके से लिख सकते हैं।
वो हमारी मर्जी, या तो हम कंसोल डॉट लॉग कर दें, कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस का निशान लगा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास देखो दो डबल वाले भी कोटेशन ले सकते हैं, सिंगल वाले में भी लिख सकते हैं और बैकटिक में भी लिख सकते हैं, तो हम तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो नीचे दिखा भी रहा है, तो हम किसी में भी लिख सकते हैं। बैकटिक तो हम उस वक्त यूज करते हैं ना, दो वेरिएबल को कॉन्केट करने के लिए, या ना तो वैसे अगर भी यूज कर नहीं, सकते अगर हम इसमें भी लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, मसला थोड़ी है। हैं, जब भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी मैं सिंगल कोटेशंस को यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी आ जाएगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर दिया, अभी मैंने सिर्फ क्या करा, कंसोल में करवाया, ठीक। हम्म। अगर मैं इसे यहाँ आके प्रिंट करवाऊँ, टीएससी ऐप डॉट टीएस, वो पहले कंपाइल होगी एंड देन हमारे पास ये वर्क करेगी। और दूसरा तरीका हमारे सर दिया कि रैपो में, पहले इसको कंसोल कर प्रिंट करवा लेते हैं, ऐप डॉट जीएस, देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया, ये रहा, हाँ। ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कंसोल से करना सीखा, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये किसी चीज़ में स्टोर करवा दूँ, मैं ले लेती हूँ जैसे लेट से मैसेज कर देती हूँ, लेट मैसेज। अब मेरे को यार अभी हमें पहले स्टेप में कोई डेटा टाइप नहीं बताई, तो सिर्फ सिंगल सा इसको स्टोर करवा देते हैं हम हेलो वर्ल्ड को। अब मैं ना एच क्या स्मॉल लेटर्स में ले लूँ, सही, स्मॉल हम्म। लेटर्स में आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ लॉग, यहाँ पे हम इसको किसको, सॉरी इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ किसको प्रिंट करवाएंगे, एम एस जी को लिखेंगे, और ये हमें देखना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा, टी एस सी ऐप डॉट टी एस। अगर दो चीज़ों को एक साथ चलाना चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में काम करे, तो हम क्या लिखते हैं, दो एंड के निशान लगाएंगे और लिखेंगे एन ओ डी ऐप डॉट जी एस। सही। दोनों एक ही लाइन में दोनों काम हो जाए, तो कंपाइल भी हो जाए और हमें आंसर भी ला के दे दे। देखो दोनों अलग आगे प्रिंट हो गए, या तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और इसे मैसेज में स्टोर करवा के भी प्रिंट करवा सकते हैं, सही है। सही। वर्दा अच्छा समझ में इन्होंने आया। वो, हाँ, आगे ना एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फिनिटी, सर्जिया की रेपो में, वो क्या है? चलो देखते हैं सर दिया कि रैपर में होता है, खुल जाएगा ये। हाँ। इन्फेरिंग टाइप्स, टेक योर वो, इन्फेरिंग जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा, इन्फेरिंग का मतलब होता है कि देखो एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ मिल रहा है, तो मुझे बताओ इसका डेटा टाइप कौन सा होगा। क्या चीज? ये मैंने हेलो वर्ल्ड जो है दो इन्वर्टेड कॉमास में लिख के दिखाया है, इसका डेटा टाइप हाँ, क्या है, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग है। देखो अगर हम्म। हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप बयान करना, जैसे लिखा मैंने लेट मैसेज, और मैसेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा मैसेज टू कर लेती हूँ, वरना एरर देगा ये। अच्छा, ये लगाने के बाद अब मैं इसकी डेटा टाइप खुद बता दूँ, स्ट्रिंग, और फिर मैं प्रिंट करवा दूँ हेलो हुमैसा करवा देती हूँ। अब इसमें मैंने जब इसकी टाइप बयान कर दी, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप, सही। अच्छा। और हमने काम किया,
और उसको हमने बताया नहीं कि इसके अंदर मैं क्या चीज़ स्टोर करवा रही हूँ, ये खुद से गैस कर ले। ये स्ट्रिंग है, देखो मैं मैसेज पे होवर करूंगी तो क्या लिखा हुआ है, मैसेज क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। मैंने बताया नहीं इसे, और यहाँ मैंने लिखा है इस पे, देखो इस पे तो अच्छा। लिख के दिया है ना मैंने स्ट्रिंग, ऊपर वाले पे तो नहीं लिखा था। इसने खुद से गैस कर लिया कि क्या टाइप हो सकती है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लेट नम वन, और मैं इसे असाइन कर दूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं अब नम पे लेके जाऊंगी ना, खुद से बताएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है। बता रहा है। हाँ, बता रहे हैं। हाँ, तो जब ये खुद से बताए ना कि इसकी क्या डेटा टाइप है, खुद से सोच ले, तो वो इन्फेयरिंग कहलाता है। सही। और सही। हम बताएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होगी। स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप कहलाता है, जो हम जब हम बताते हैं, ये खुद सही है। से गैस कर लेगा तो वो इन्फेयरिंग कहलाता है, और जो हम खुद बताते हैं वो स्ट्रॉन्ग। तो ये चीजें हो गई दोनों डिफरेंस। हाँ। सही। अभी हेलो वर्ल्ड वाला तो काम हो गया हमारा, यही चीज हमें पढ़ाई थी। अब जरा हम सर जिया के रैपो में जाते हैं, और स्टेप 001 तो 00 हेलो वर्ल्ड हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें देखो जेसन की फाइल दिख रही है। हाँ। हाँ, तो अब जरा हम इसको पढ़ते हैं। अगर जेसन का वर्ड यूज हो रहा है तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। नोटेशन। अच्छा, तुम्हारे पास मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है ना। हाँ, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, जेसन के मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये किस में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। किसमें आएगा? ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। अच्छा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जेसन स्टैंड फॉर, उसने बता दिया। फिर लिखा है ये कैसा काम करता है। जेसन जो है टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है। अच्छा, जेसन है कहाँ पे, तुम अगर वीएस कोड में जाओ तो तुमने अभी देखो लॉग जेसन की फाइल, टीएस कॉन्फ़िग जेसन की फाइल, ये जो लफ्ज जेसन है ना, इस फाइल इसको पढ़ रहे हैं अभी हम। जेसन के लफ्ज क्या है, सही है। जेसन जो लफ्ज आ रहा है इस कोने पे लिखा हुआ है JSON, वो क्या चीज होती है। ये दिखने में बिल्कुल कैसा है, ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे ऑब्जेक्ट में की और की वैल्यू पेयर होता है, एक तरफ की लिखी होती है और एक तरफ उसका आंसर लिखा हुआ होता है। की आंसर, ये होता है इसका लिखने का तरीका। लेकिन इसमें और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है, इन्वर्टेड कॉमास का। इसको लिखने की इसमें की में भी इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं और ऑब्जेक्ट में नहीं लगते। अभी ऑब्जेक्ट पढ़ के आए थे ना। देखो अगर हम्म। मैं यहाँ जाऊँ और एक कोई ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो मैंने बना लेती हूँ लेट OBJ, और इसके बाद हम इसको दे देते हैं नेम ओमेगा। ठीक है। अब देखो ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में है और ये चीज़ मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं पैकेज जेसन की फाइल में तुम्हें जाऊँ तो देखो इसके की के ऊपर भी दो इन्वर्टेड कॉमास है और वैल्यू के ऊपर भी है, दिख रही है। हाँ, तो दोनों इस, पर है। हाँ दोनों पे, इसमें और इसमें ये फ़र्क है, सही है। इसमें नोटेशन नहीं है, इसमें हैंगे। ठीक। पहली लाइन हमारी यही थी इसकी, जेसन के की और वैल्यू पे, की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। अब ये पूछता है कि लेकिन रुको, क्या जेसन सिमिलर है ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिमिलर है, हम इसको बोलेंगे नहीं। नहीं, ये भी एमसीक्यूज है। हाँ, ये हाँ। पूछ लेते हैं। वो कहेगा क्यों नहीं है भाई, वजह क्या होगी, तो वो कहेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं वो कोई फंक्शन का कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं। जैसे एनआईसी बनवा रहे, करा है ना अभी हमने ऐसा, कि वो स्टूडेंट है या नहीं, क्वालिफिकेशन इसकी कितनी है, तो वो ऑब्जेक्ट में हम काम करते हैं। लेकिन जेसन जो है कोई फंक्शन नहीं करता। जेसन बड़ा सादा सादा है, की वैल्यू पे है। क्लियर है। सही। हाँ। अब जेसन के ऊपर डेटा पे आ जाते हैं। जेसन डेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है डेटा जो है की और वैल्यू पेयर लिखता है, वो ऊपर से हम पढ़ के आ चुके हैं की वैल्यू क्या होती है। और किस की वैल्यू को हम डबल नोटेशन से लिखते हैं। बस इसमें ये था। अब जेसन ऑब्जेक्ट का लफ्ज आ रहा है, उसमें लिखा है द जेसन ऑब्जेक्ट इज रिटन इन साइड द कर्ली ब्रैकेट। तुम्हारे से ही सवाल पूछेंगे कि जेसन के जो है काम कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, तो जेसन को भी हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं।
बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है। जेसन का जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल की वैल्यूज पेयर बनाता है, मतलब अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाता है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे ये स्टोर हुआ है। देखो, एक ये रहा ना, ये किस में लिखा है, देखो कर्ली ब्रैकेट में, स्टार्ट में और एंड में, देखो कर्ली ब्रैकेट हाँ में है। और किस तरह, अब देखो मैंने कितना सारा ये खुद ब खुद बनी है फाइल, लेकिन इसमें ये सारा क्या है, डेटा है। तो एक से ज्यादा मल्टीपल डेटा ये स्टोर कर सकता है ऑब्जेक्ट की तरह। अगर मैं एरे यूज करूँ जेसन फाइल में, तो वो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से एरो, तो एरे तो हमें पता है किससे यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। लेकिन जरा जेसन की फाइल में भी हम देख कर आते हैं। देखो ये रहा कीवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पर, सही है। एरे वो बिल्कुल वही है जैसे ऑब्जेक्ट नॉर्मल होता है। उसके बाद हमारे पास फाइल आई हुई है, वी कैन एक्सेस जेसन ड्यूरिंग द डॉट नोटेशन। अगर हमें डॉट नोटेशन तो पढ़ के आई हो, पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट के कैसे काम करता है, तो डॉट उससे नोटेशन। हाँ डॉट नोटेशन जो होता है। की वैल्यू पेयर में जो बनता है। हाँ, तो जिस जिस वैल्यू को हमें काम पढ़ना होता है तो हम डॉट लगाते हैं, उस वैल्यू का नाम लिखते हैं, तो वो हमारे पास प्रिंट करवा के दिखा देता है। यही है ना उसका, हाँ। इसमें भी वही होता हम्म। है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही। अब यहाँ पे इसने हमें थोड़े से फाइल दी हुई है, और बार बार, अच्छा एक ब्लैंक ये आती है इसकी, ये जो जेसन है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए बना है, ये सबके लिए बना है, तो हम बोलेंगे ये सबके लिए बना है। ये पाइथन का भी यही तमाम लैंग्वेजेस में यूज होता है। अच्छा। सही है, ये एक सवाल है इसका। तो यहाँ पे हमारे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया जेसन का। सही है। सही, जेसन को पढ़ना ज़रूरी था हमें, ये है क्या। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे, ये है सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर में क्या है, पहले तो इसकी वही फाइल्स हैं, जेसन की, रीडमी की, टीएस कॉन्फिग की फाइल और ऐप डॉट टीएस की। मैं पहले इसको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ और अपनी मेन फाइल पे चली जाती हूँ। मैं बाहर आती हूँ, ये भी है कि रहते। इसको मैं वीएस कोड पे ओपन कर रही हूँ, और तुम्हें जो है ना मैं सर्दिया की रेपो से भी ओपन करके दिखाती हूँ। अब इसको हम ऐप डॉट टीएस को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, लेट मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अभी तो कोई एरर हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे कंसोल प्रिंट करवानी है। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखो भाई, सिंपल सा है, सिंटैक्स एरर और टाइप एरर में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूँ तो भाई मैंने ये जो लेट का वर्ड है ये मैंने सही लिखा है, ये तो मैंने लिखने की स्पेलिंग गलत करी है, स्पेलिंग गलत होती है तो टाइपिंग एरर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या चीज़ गलती है, एक तरीका है। जैसे हम बिरयानी पकाने खड़े होते हैं, अब बिरयानी का एक तरीका है, उसमें से मैं एक भी चीज़ कम कर दूँ तो मेरी बिरयानी पकेगी, नहीं। नहीं पकेगी। तो इसी तरीके से एक तरीका है ना कि हम हाँ स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं। तो इसमें भी यही हम्म। होता है कि लेट मैसेज और फिर हेलो वर्ल्ड। हम लेट का वर्ड जब है, लेट है कौन से, अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो तुम बोलोगी कौन वो है, ये सेंटेक्स एरर है। अच्छा, सेंटेक्स एरर में और टाइप एरर में क्या फ़र्क है? हाँ, भई लेट तो मैं टाइप ही किया है ना, टाइप करने में मैंने गलत एक की दबा दिया, तो मैं इसे टाइप एरर क्यों नहीं बोल रही? इसे यूँ नहीं बोलती कि हर चीज़ का एक तरीका है जो अभी मैंने बताया है लिखने का। तो हम अगर फ़ंक्शन लिखते हैं तो हम फ़ंक्शन कैसे लिखते हैं? मिस ने अभी तक जो हमें करवाया, फंक्शन फ़ंक्शन, लिख देंगे। हाँ, रुक जाओ बता रही हूँ। फ़ंक्शन लिखते हैं, फ़ंक्शन लिखने के बाद जगह छोड़ते हैं और फ़ंक्शन का एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं एफ नेम दे देती हूँ, एक मिसाल है। उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाती हूँ और देन कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं हम। हमारा ये फ़ंक्शन का एक छोटा-सा फॉर्मेट है कि फ़ंक्शन का लिखने का हम्म। तरीका ये है कि उसका नाम होगा, सही। ब्रै स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स होंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। ये एक तरीका है ना। अगर अगर मैं इसको लिखने में ये एक एरो, ये वाला कॉमा मिटा दूँ, तो ये टाइप एरर नहीं है,
एक लिखी हुई चीज़ का, एक तरीके वाली चीज़ की कोई चीज़ में हम मिटा दें या ना लिखें तो उसको कहते हैं हम सिंटैक्स एरर। अब ये एफ का नाम है, मैं कुछ भी बदल सकती हूँ, लेकिन तो फंक्शन लिखने का तरीका तो एक ही है ना। तो फंक्शन लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सही। तो लिखने के तरीके में कोई फंक्शन हो, लेट हो, वॉर हो, जो भी हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, अगर उसके लिखने के तरीके में गलती आ जाए तो उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ। ये वाला तो हमारे इस स्कूल का। अब मैंने लिखा लेट नेम। नेम क्या है? एलिस है। और यहाँ पे ये साइन निशान नहीं है। तुम अब वो हमें ब्लैंक दे दें और बोले इस लाइन में क्या चीज़ गायब है, तो हमें मालूम है यहाँ से सेमी कॉलन गायब है। मैंने अभी जब वीडियो बनाई थी ना तब मैंने इसमें लगा दिया था। इसमें से क्या चीज़ मिसिंग थी? एक ये सेमी कॉलन। यहाँ लिखा हुआ भी है सिंटैक्स एरर। लिखने के तरीके में से एक चीज़ गायब है, उसको हम क्या नाम देंगे? सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स सिंटैक्स एरर, यहाँ पे फंक्शन देखो बताया हुआ, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर दिए एंड दो कर्ली ब्रैकेट में कंसोल करवाओ या कुछ भी करवाओ, रिटर्न करवाओ, लेकिन इसका आखिरी वाला जो ब्रैकेट क्लोज होता है वो गायब है। तो अब मैं बोलूँगी ना बिरयानी तो पक ही नहीं सकती, इसमें तो आखिर में दम लगाने के लिए घी नहीं है या मसाला नहीं है। सेम चीज़ वही है कि भाई आखिरी चीज़ है ही नहीं, तो ये पूरा कैसे कहलाओगे? ये तो कहलाएगा ही नहीं आधा पूरा। सही। सही। अब यहाँ पे अनमैच पैरेंथेसिस में दे दिया कि पैरेंथेसिस बनाए लेकिन एक खोल तो दिया अब लेकिन बंद नहीं किया। तरीका ये है, अगर मैंने नहीं बंद किया तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया लेट 1 2 3 ABC और टेस्ट का लफ्ज़ दे दिया। टेस्ट का मतलब है ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन कभी भी हम डेटा वेरिएबल को स्टार्टिंग में नंबर नहीं देते। सही। ये कह हाँ। रहे हैं कि स्टार्टिंग में नंबर आता ही नहीं है तो ये इनवैलिड है और ये कहलाता है सिंटैक्स एरर। लिखने के तरीके में गलती हो जाना। अगर मैं ये 1 2 3 मिटा दूँ तो ये मुझे कहेगा आपको गलती नहीं है। देखो कह दिया ना इसने। अच्छा, अब हम फाइल इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंपोर्ट करवाने के अंदर ये सब कुछ लिख दिया, लेकिन मैंने इसको फिर से क्लोज नहीं किया। भाई तरीका है ना कि कोई चीज़ ओपन हुई तो क्लोज भी होगी, इसे मैं क्लोज ही नहीं कर रही और एरर ढूंढती फिर रही हूँ कि शायद मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो। हम्म। ये हमारी सिंटैक्स एरर। गलती हो जाए तो उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। कोई चीज़ ना सही। लिखें, बाय चांस भूल जाएं। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। 3, 00 हेलो वर्ल्ड, जेसन और सिंटैक्स एरर। मैंने अभी तक यही पढ़ाया था। अभी तक तो समझ में आ गया ना? हाँ। चलो बस अभी आज की क्लास इतनी, फिर कल देखेंगे। अगर ये लोग नहीं आएँगे तो हम फिर से खुद से